जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो जैसा कि हम लोगों ने बायोलॉजी का 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं, आज चौथा चैप्टर है आवर्तबीजियों की वर्गीकी है। ठीक है, इस चौथा चैप्टर कवर करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर चेक कीजिए। और भी हिस्ट्री का भी है, अभी आने वाला समय में ज्योग्राफी का भी उस पर अपलोड होगा। तो अगर आप लोग को ऐसे MCQ लगाने में अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके रखिए, और भी सब्जेक्ट का इस पे आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो ये लिनियस को कहा जाता है। सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? सिस्टमा नेचुरे पुस्तक लिनियस की है। ठीक है, वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई है, तो सबसे छोटी इकाई जाति होती है। वर्गीकी सबसे छोटी। आलू किस कुल से संबंधित है? आलू जो है वो बोला कि किस कुल से संबंधित है, तो ये सोलेनेसी से। सोलेनेसी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखेगा। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी, ऑप्शन ए पे है। आगे बढ़ते, कपास संबंधित है? कपास संबंधित है मालवेसी से। कपास किस चीज से संबंधित है? मालवेसी से। बैगन किस कुल का पौधा है? तो ये है सोलेनेसी। बैगन भी है सोलेनेसी। कपास के पौधे का वंशीय नाम है? तो ये वंश नाम है गोसिपियम, ऑप्शन डी पे। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। मेंजीफेरा इंडिका। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? तो ये है ग्रेमिनी से। ग्रेमिनी से अनाज वाले पौधे। 10 नंबर देखते हैं, गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एंस्टिवन। ट्रिटिकम एंस्टिवन। आपको तो 8 ही दिख रहा होगा। 9 नंबर देख लीजिए, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? ग्रेमिनी से। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एंस्टिवम। दलहन, चलिए ये देखते हैं, दलहनी पौधे संबंधित है। दलहनी पौधे संबंधित है लेग्यूमिनोसी से। लेग्यूमिनोसी से। सबसे बड़ा कुल है, सबसे बड़ा कुल कंपोजिट है। कंपोजिटी, कंपोजिटी है। मूंगफली का वानस्पतिक नाम होता है? मूंगफली का वानस्पतिक नाम होता है, क्या होता है? इसका हो जाएगा एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, अरे यार 1 मिनट रुक जाइए। इसका आगे वाला, चलिए चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम तो थियासाइनेसिस। थियासाइनेसिस। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित है? पूसीफेरी से। पूसीफेरी। मटर पौधा है? मटर जो है वो पौधा है साग का। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ का होता है। सिकुआ, ऑप्शन बी पे है। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखेगा। किसका होता है? सिकुआ का, ऑप्शन बी पे है। सबसे लंबा वृक्ष सिकुआ। एंट्रोपोबोलाडोना के किस भाग से बोलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? किस भाग से की जाती है? पत्तियों से किया जाता है। एफेंड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेंड्री औषधि उत्पन्न करता है? तना करता है। बोल रहा है कि कपास के रेशे होते हैं,
कपास के रेशे होते हैं? बताइए। तो ये हो जाएगा बीजों के अधिचर्मी रोम। मॉर्फिन निकाला जाता है, मॉर्फिन जो है निकाला जाता है पेपवर सेमनीफेरम से, पेपवर सेमनीफेरम से। केसर उत्पन्न होता है, केसर उत्पन्न होता है, ये होता है क्रोकस के वर्तिका व वर्तिकाग्र से। भोजपत्र, रुकिए थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर लें। भोजपत्र उत्पन्न होता है, भोजपत्र जो है वो उत्पन्न होता है, किस चीज से उत्पन्न होता है? भोजपत्र, भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। लौंग है, बेटुला की छाल से। लौंग है सूखे फल। आगे बढ़ते हैं, आगे है देखिए फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पूछ रहा है कि फूल गोभी का कौन सा भाग है जो खाया जाता है? पुष्पक्रम खाया जाता है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? कॉफी प्राप्त होती है बीजों से। कॉफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, चिकोरी चूर्ण जड़ों से प्राप्त होता है। अफीम प्राप्त किया जाता है, अफीम, अफीम जो है वो प्राप्त किया जाता है, बताइए। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैक्टेकस से, ऑप्शन सी पे है। कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? कुनेन सिनकोना वृक्ष से किस भाग से पाया जाता है? तो छाल से। देखिए वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पादन होते हैं, वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पादन होते हैं केसर में। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? हल्दी चूर्ण शुष्क प्रकंद से, ऑप्शन सी पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? मानव निर्मित धान्य है तो यह है टिंटरकेला, टिंटरकेला। आगे बढ़ते हैं, आगे है विटामिन की कौन सी सबसे विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? निकोटीन, सॉरी आंवला, क्या है? आंवला, ऑप्शन सी पे। तंबाकू की पत्तियों में होता है, तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? निकोटीन होता है। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है, उच्च रक्तदाब हेतु रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होता है राउवुल्फिया जाति से, राउवुल्फिया जाति से, ऑप्शन सी पे। भारत की प्रमुख धान्य फसल है, भारत की प्रमुख धान्य फसल है चावल। आगे बढ़ते हैं, आगे है दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो ये 37 का है प्रोटीन का। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में? सोयाबीन में। किसमें होता है? सोयाबीन। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? निम्न रेशों में से कौन पौधे के तनों का उत्पादन नहीं है?
तो ये है कपास, कपास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, कौन सी है? तो ये हो जाएगा मटर, मटर। ठीक है। इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, तो ये तो सबको पता होगा, दालचीनी। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत सोयाबीन में पाया जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। अब देखिए, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? लौंग जो है वो प्राप्त होता है फूल की कली से। किससे होता है? फूल की कली से। अब देखिए, आगे बढ़ाते हैं। आगे है 58। एक सेकेंड रुकिए। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ये आप बताइए कि किस भाग से किया जाता है? तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। ऑप्शन डी पे। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? मतलब बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? बांस को किया जाता है घास में। ठीक है। धनिया में, धनिया में आपको बता, धनिया में उपयोगी अंश होता है, धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन जो है वो किसके बीज से प्राप्त होता है? तो ये होता है जेंट्रोफा से, जेंट्रोफा। ऑप्शन सी पे है जेंट्रोफा। किस पादप को शाक के भारतीय डॉक्टर कहते हैं? किस पादप को शाक के भारतीय डॉक्टर कहते हैं? बताइए। तो ये कहते हैं तुलसी को। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? गाजर का रंग कैरोटीन के मौजूदगी से होता है। पपीते में पीला रंग का कारण है? पपीते में जो पीला रंग होता है उसका क्या कारण है? बताइए। केरिका जेंथ्रन, केरिका जेंथ्रिन से। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है? मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, क्या है कारण? कैप्साइसिन की उपस्थिति, कैप्साइसिन की उपस्थिति। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है पांच जगत वर्गीकरण किसमें किया था? किसने किया था? पांच जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो 53 नंबर का आंसर बताइए। तो ये किया था विहट टेकर, विहट टेकर ने। ऑप्शन ए पे है विहट टेकर। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है वर्तिकाग्र। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दालें पादपों को इस कुल से प्राप्त होती है। दाल जो है पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है। तो दाल पादपों के
लेग्यूमिनोसी से प्राप्त होती है। लेग्यूमिनोसी ऑप्शन सी पे। पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं? पत्ती का लाल नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये कैरोटीनाइड्स के कारण होता है। कैरोटीनाइड्स के कारण। कैरोटीनाइड्स। वर्गीकरण, देखिए वर्गीकरण की 59-60, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे देखते हैं। वर्गीकरण की केरोलस लीनियस प्रणाली है। वर्गीकरण की केरोलस लीनियस प्रणाली है। 57 नंबर का हो जाएगा आपका द्विपद। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? कौन सा पदार्थ है जो वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो ये हींग प्राप्त की जाती है। हींग प्राप्त किया जाता है तने के स्राव से। ठीक है, किससे प्राप्त होता है? तने के स्राव से। चलिए 60 नंबर देखते हैं। कैप्साइसोनाइड्स, कैरोटीनाइड्स, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? बताइए। मिर्च में। तो देखिए आज ये भी चैप्टर समाप्त हो गया, चौथा। अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है सारा वीडियो का, जाके देखिए। और अब से इसी तरह चलेगा तो क्लियरिटी आप लोग को अच्छा से दिख रहा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। चलिए, जय हिंद, जय भारत।